मुजफ्फरनगर जनपद पुलिस ने एक ऐसे फ्रॉड को गिरफ्तार किया है जो फर्जी कंपनी बनाकर दूसरी कंपनियों से वेस्ट पेपर लेकर उनके साथ फ्रॉड किया करता था। बताया जा रहा है कि ये शातिर फ्रॉड माल के बदले पैसे देने के नाम पर मार्केट से लापता हो जाया करता था। इस शातिर फ्रॉड के बाद से पुलिस ने 25 लाख रुपए की नकदी और 5 मोबाइल फोन, 9 सिम कार्ड और 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। नई मंडी कोतवाली में बीती 15 सितंबर को हैदराबाद निवासी चंदन पांडे और महाराष्ट्र निवासी परशुराम ने एक लिखित तहरीर देते हुए ये शिकायत की थी। वो ट्रांसलाइट इंडिया लॉजिस्टिक नाम से एक कंपनी चलाकर वेस्ट पेपर का व्यापार किया करता था। इसके चलते आरोपी ने उसके साथ रमा पेपर मिल का मालिक प्रमोद अग्रवाल बनकर मोबाइल के माध्यम से वेस्ट पेपर की डील की थी। आरोप है कि अभियुक्त ने रमा पेपर मिल नजीबाबाद बिजनौर के नाम से माल मंगवाया था, जिसके बाद पैसे मांगने पर आरोपी ने मोबाइल पर गाली गलौज करते हुए अपना मोबाइल बंद कर दिया। इसके बाद पीड़ित व्यापारियों का इस फ्रॉड से कभी भी संपर्क नहीं हो सका, जिसके चलते इस मामले में पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध उस समय सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अपनी आगे की कार्रवाई शुरू की। आला अधिकारियों द्वारा इस घटना के खुलासे को लेकर कई टीमों को लगाया गया, जिसमें आज इस घटना का सफल अनावरण करते हुए उत्तराखंड के देहरादून निवासी खालिद नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद से पुलिस ने 25 लाख रुपए की नकदी, 5 मोबाइल फोन, 9 सिम कार्ड और 1 अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस गिरफ्त में आए इन शातिर फ्रॉड ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसके द्वारा फर्जी आईडी पर सिम लेकर वेस्ट पेपर मालिक से रमा पेपर मिल का मालिक बनकर ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से वेस्ट पेपर की डील की गई थी। बताए गए स्थान के बजाय वो किसी अन्य स्थान पर माल उतरवाकर उस माल को अलग जगह पर कम दामों में बेच दिया करता था। मंडी पुलिस को एक हैदराबाद और एक महाराष्ट्र की 2 अलग अलग कंपनियों द्वारा ये शिकायत की गई कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा, जो उन्होंने नाम दूसरा बताया, उस व्यक्ति द्वारा उनसे जो है वो वेस्ट पेपर जो होता है उसको मिल में सप्लाई करने के लिए सौदा तय किया गया था और उसके बाद जो है लगभग 13 गाड़ी वेस्ट पेपर की मंगवाई गई। उसके बदले में जो है उसका भुगतान नहीं किया गया। इसके आधार पर थाना नई मंडी पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और सीओ नई मंडी के नेतृत्व में इस घटना के खुलासे और विवेचना के लिए निर्देशित किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस को ये तथ्य निकलकर प्रकाश में आया कि खालिद नाम का व्यक्ति है जिसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के और फर्जी अपनी पहचान बना के एक सप्लायर की तरह जो है वो एक पूरा गिरोह बनाया है और उसके बाद में फर्जी अकाउंट्स में पैसा लिया और जो मिल हैं उनसे संपर्क करके वहाँ पे गाड़ी का सामान उतरवा दिया और पैसा अपने खातों में लेके उस पैसे को अपने निजी इस्तेमाल के लिए उसने एटीएम से विड्रॉल कर लिया। पुलिस ने इस पूरी विवेचना के दौरान जो शातिर अभियुक्त खालिद है इसको गिरफ्तार किया है और ये कुल 27 लाख रुपए का फ्रॉड किया गया था इसके द्वारा। उसमें से 25 लाख रुपए इसके कब्जे से नगद बरामद किए गए हैं। एक इसने अपाचे मोटरसाइकिल इसी पैसे से खरीदी थी हाल ही में, उसको पुलिस ने बरामद किया है। इसके अलावा इसके पास से 9 फर्जी सिम कार्ड्स और 5 मोबाइल बरामद किए हैं और साथ में जो फर्जी दस्तावेज जिसके आधार पर इसने फर्जी अकाउंट्स खुलवाए उनको भी पुलिस ने बरामद किया है और अब विवेचना के क्रम में इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, खालिद अभी तक इस तरह की कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुका है? पूछताछ के दौरान इसने बताया कि इसके मन में लालच आया। ये पहले जो है वो कबाड़ी का काम करता था, फिर इसने छोटे स्तर पर इस घटना को अंजाम देना शुरू किया। एक इस तरह की वारदात इसने मुरादाबाद में की, इसी तरीके की एक वारदात इसने बरेली में की और एक वारदात इसने देहरादून में करना कबूल किया है। उसके संबंध में भी जो है वो पुलिस सभी जनपदों और देहरादून की पुलिस से संपर्क स्थापित कर वहाँ के क्या तथ्य प्रकाश में आए थे उनको भी विवेचना के दौरान जो है इस मुकदमे की विवेचना में सम्मिलित किया जाएगा। इसके साथ और कोई भी है या अकेला ही? अभी फिलहाल जो है वो पुलिस को प्रथम दृष्टिया इसी की सारी मिलीभगत मिली है। इसके अलावा पुलिस जो है वो बाकी इसकी सीडीआर और अन्य चीज़ों से ये वेरीफाई करेगी क्या इस पूरे गिरोह में सिर्फ इसी की मिलीभगत है या इसके अलावा कोई और व्यक्ति भी इससे जुड़ा हुआ है। सभी के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। मुजफ्फरनगर से कितना माल इसने मंगाया था? इसने मुजफ्फरनगर में अलग अलग पेपर मिल्स के लिए 13 गाड़ी वेस्ट पेपर मंगवाया था जो इसने यहाँ खाली करवाया था और इसके संबंध में जो है वो थाना नई मंडी पर 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।